नमस्ते दोस्तों। होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन क्या होगा अगर इन रंगों के पीछे कुछ ऐसा छिपा हो जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ होली स्पेशल डरावनी कहानियाँ। वो कहानियाँ जो सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी सिहरन पैदा कर देंगी। हेडफोन लगा लीजिए, सारे डर को पीछे छोड़ दीजिए और इस होली के अंधेरे रंगों में खो जाइए। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। अब बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और तैयार हो जाइए इस डरावनी होली के लिए। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह साल भर काम में इतना व्यस्त रहता कि त्योहारों पर ही अपने गांव लौट पाता था। इस बार भी होली पर उसने छुट्टी ली और अपने गांव बरसैनी आ गया। गांव का माहौल हमेशा की तरह खुशनुमा था। हर तरफ रंग, ढोल और हंसी ठिठोली की गूंज थी। लेकिन इस बार गांव में एक अजीब सा सन्नाटा भी महसूस हो रहा था। बचपन के दोस्त सुमित, आकाश और दीपक उसे देखकर बहुत खुश हुए। सबने तय किया कि होलिका दहन की रात को एक साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। गांव के चौक पर होलिका दहन की तैयारी हो चुकी थी। लकड़ियों और उपले की बड़ी चिता जल रही थी। गांव के लोग पूजा कर रहे थे। रवि और उसके दोस्त भी वहां पहुंचे। भाई, इतनी अच्छी आग जल रही है, एक ग्रुप सेल्फी तो बनती है, सुमित ने हंसते हुए कहा। रवि ने अपना फ़ोन निकाला और सबने मिलकर होलिका के सामने सेल्फी ली। जलती आग के साथ उनकी हंसती खेलती तस्वीरें शानदार लग रही थीं। सबने खूब रंग खेला, मिठाई खाई और फिर अपने अपने घर लौट गए। लेकिन जब रवि ने अपने कमरे में जाकर उन तस्वीरों को देखा तो उसका खून जम गया। सबके पीछे जलती हुई लकड़ियों के बीच एक परछाई थी, एक औरत की परछाई जो धीरे धीरे आग से निकलती हुई दिख रही थी। उसकी आंखें गड्ढों की तरह काली थीं और उसका जला हुआ चेहरा विकृत था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या? ये कैसे संभव है? वहाँ तो कोई नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने तस्वीरों को जूम किया। हर तस्वीर में वह औरत और करीब आती जा रही थी। रवि को पूरी रात नींद नहीं आई। वह बार बार तस्वीरों को देखता और सोचता कि यह सब बस कैमरे का इफ़ेक्ट होगा। लेकिन उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया था। रात के करीब 2 बजे जब पूरे गांव में अंधेरा पसरा हुआ था, उसे लगा कि उसके कमरे में किसी की मौजूदगी है। धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ने लगा। उसे अपने शरीर पर हल्की जलन महसूस हुई। फिर अचानक दरवाजे पर धप धप की आवाज़ें हुई। रवि की सांसें थम गईं। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे की लकड़ी पर काले जलते हुए निशान थे, जैसे किसी के जलते हुए हाथों ने उसे छुआ हो। अचानक उसे अपने फ़ोन से एक नोटिफिकेशन आया। वह कांप उठा। उसने फ़ोन उठाया। किसी ने उसी सेल्फी को एडिट करके भेजा था। अब तस्वीर में वह जलती हुई औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। रवि की चीख निकलते निकलते रह गई। वह बदहवास होकर अपने दोस्तों के पास भागा। सुमित, आकाश और दीपक उसे देखकर घबरा गए। रवि ने हाँफते हुए उन्हें पूरी बात बताई। सुमित की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, हमें किसी बुजुर्ग से बात करनी चाहिए। वे गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी के पास पहुंचे। जब पंडित जी ने तस्वीर देखी तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये तो कमला की आत्मा है, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। रवि और उसके दोस्त चौंक गए। पंडित जी ने बताया कि 20 साल पहले कमला नाम की एक औरत को उसके ही पति ने जलाकर मार दिया था। यह हादसा होलिका दहन की रात हुआ था। लोगों ने उसकी चीखें सुनी थीं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। तब से उसकी आत्मा हर साल होलिका दहन के दौरान भटकती है और किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। पंडित जी बोले, लेकिन उसने मुझे क्यों चुना? रवि ने कांपती आवाज़ में पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी तस्वीरों ने उसे जगा दिया। वह अब तुम्हें अपनी आग में जलाकर उसी पीड़ा का एहसास कराना चाहती है जो उसने सही थी। रवि को ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ में बर्फ़ दौड़ गई हो। पंडित जी ने बताया कि आत्मा से बचने के लिए एक विशेष हवन करना होगा, लेकिन वह सूरज निकलने से पहले होना चाहिए। रवि और उसके दोस्त एक पुराने मंदिर में पहुंचे और वहां हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज के बीच अचानक एक ज़ोरदार झटका लगा। मंदिर की दीवारों पर जलते हुए हाथों के निशान उभर आए। अचानक रवि को तेज़ जलन महसूस होने लगी। उसकी पीठ पर गर्मी बढ़ रही थी, जैसे कोई उसे आग में झोंकने की कोशिश कर रहा हो। पंडित जी ने जल्दी से मंत्र पढ़े।
और हवन कुंड में विशेष सामग्री डाली। तभी एक तेज चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। रवि ज़मीन पर गिर पड़ा और फिर सन्नाटा छा गया। रवि की सांसें तेज थीं, सब कुछ शांत हो गया था। अब वह कभी तुम्हें नहीं सताएगी, लेकिन अगले साल फिर किसी और की बारी होगी, पंडित जी ने गहरी आवाज़ में कहा। रवि के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने धीरे से अपना फ़ोन उठाया और तस्वीरें देखीं। वह जलती हुई परछाई अब तस्वीरों से गायब हो चुकी थी, लेकिन क्या वह सच में ख़त्म हुई थी? चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। गांव चंद्रपुर अपनी होली की धूमधाम के लिए मशहूर था। हर साल रंगों की बरसात होती, ढोल नगाड़े बजते और पूरा गांव उत्सव में डूब जाता। लेकिन इस खुशियों के त्यौहार के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। हर साल होली की रात को गांव का एक आदमी अचानक गायब हो जाता। अगली सुबह उसका शव गांव के चौक पर मिलता, पूरा शरीर लाल रंग से लथपथ। पहले लोग समझते थे कि यह गुलाल है, लेकिन जैसे ही कोई पास जाकर देखता, सच्चाई दिल दहला देने वाली होती। वह गुलाल नहीं, बल्कि ताज़ा बहता हुआ खून होता। बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले इस गांव में एक युवक रघु की नृशंस हत्या होली की रात को हुई थी। गांव वालों का मानना था कि वह आत्मा आज भी भटक रही है और हर साल किसी एक व्यक्ति की बलि लेती है, लेकिन इस रहस्य की कोई पुष्टि नहीं कर पाया। गांव के युवा इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन गांव के बुजुर्ग डरते थे। वे होली की रात अपने दरवाजे बंद रखते और अपने परिवार को भी बाहर जाने से मना करते। इस बार गांव में रहने वाला एक युवक आदित्य इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। वह अपने दोस्तों रोहित और विक्रम के साथ ठान लेता है कि वे पूरी रात जाग कर देखेंगे कि आखिर कौन गायब होता है और क्यों। रात के 11 बजे तक सब कुछ सामान्य था। लोग थककर अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन आदित्य और उसके दोस्त गांव के चौक पर ही रुके रहे। अचानक एक ठंडी हवा चली और पूरे गांव में अजीब सी शांति छा गई। रात के 12 बजते ही पास के पुराने पीपल के पेड़ से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। आदित्य ने गौर किया कि उसका दोस्त रोहित कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वह कुछ देर पहले ही पास में खड़ा था, लेकिन अब वह पूरी तरह गायब था। वे दोनों दौड़कर उसे ढूंढने लगे, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। विक्रम को अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात भर उनकी तलाश जारी रही, लेकिन रोहित का कोई अता पता नहीं चला। सुबह होते ही गांव के लोग फिर से चौक पर इकट्ठा हुए और हमेशा की तरह वहाँ एक शव पड़ा था, रोहित का। उसका पूरा शरीर लाल रंग से लथपथ था, लेकिन जब गांव के मुखिया ने पास जाकर देखा तो सच्चाई सामने आई। वह गुलाल नहीं था, बल्कि ताज़ा खून था। गांव वालों का शक यकीन में बदल गया कि होली की रात रघु की आत्मा अब भी गांव में अपना बदला ले रही थी। आदित्य और विक्रम इस सदमे से उबर नहीं पाए, लेकिन वे ये समझ चुके थे कि हर साल कोई न कोई इस श्राप का शिकार बनता रहेगा, जब तक कि इस रहस्य का हल नहीं निकाला जाता। आदित्य ने तय किया कि वह इस हत्याओं के पीछे की असली वजह का पता लगाएगा। वह गांव के पुराने ग्रंथों और बुजुर्गों से बात करने लगा। एक दिन उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने बताया कि रघु की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका था, उसकी अधूरी होली पूरी करना। रघु की हत्या के बाद उसकी आत्मा अधूरी इच्छाओं में भटक रही थी। वह हर साल एक व्यक्ति की बलि इसलिए लेता था क्योंकि उसकी आत्मा को कभी रंगों में खुशी नहीं मिली थी। आदित्य और विक्रम ने हिम्मत करके रघु की आत्मा से संवाद करने की ठानी। वे अगली होली की रात उसी चौक पर गए और रघु के नाम से गुलाल उड़ाया। अचानक हवा में सरसराहट हुई और एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। रघु की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी पीड़ा बताई और जैसे ही गुलाल उसकी ओर बढ़ाया गया, वह हवा में घुलने लगी। एक आखिरी चीख के साथ वह परछाई लुप्त हो गई। गांव वालों ने अगली सुबह राहत की सांस ली। पहली बार गांव में होली की रात कोई नहीं मरा था। गांव अब पहले से अधिक खुशहाल हो गया था। लोगों ने डर के बिना त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। आदित्य और विक्रम को यकीन था कि उन्होंने गांव को श्राप से मुक्त कर दिया। अब होली की रात कोई चीख पुकार नहीं सुनाई देती थी, न ही किसी की मौत होती थी। रघु की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। बहुत पहले की बात है।
तब न शहरों में बिजली थी, न सड़कों पर गाड़ियों का शोर। गांवों में लोग जल्दी सो जाते थे और रात को अगर कोई गली में निकले तो सन्नाटे में केवल हवा की सरसराहट और कहीं दूर सियारों की आवाज़ सुनाई देती थी। ये कहानी भी ऐसे ही एक गांव की है जिसका नाम था कालीबन। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग होली के त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते थे। मगर इस गांव की होली पर एक काला साया था, एक श्रापित तांत्रिक का साया। कई साल पहले इसी गांव में रुद्रनाथ नाम का एक तांत्रिक रहा करता था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन लोगों की नज़रों में वह अपशकुनी था। कहा जाता था कि उसकी विद्या इतनी घातक थी कि वह आत्माओं को वश में कर सकता था, मगर उसने कभी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया था। गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वे उसे बुरी नज़र से देखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उसकी तंत्र साधना गांव के लिए अशुभ है। फिर एक साल की होली पर कुछ स्वार्थी और लोभी ज़मींदारों ने उसके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने पूरे गांव को भड़काया कि रुद्रनाथ काला जादू करके गांव की खुशियाँ छीन रहा है। उन्मादी भीड़ ने उसे पकड़कर गांव के चौपाल पर खींच लिया। आज होली के दिन इस दुष्ट का अंत होना चाहिए, जमींदार ने चीखते हुए कहा। गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात मान ली। उन्होंने होली की जलती हुई चिता को और भड़काया और उसमें तांत्रिक रुद्रनाथ को धकेल दिया। जलती हुई आग में गिरते ही उसकी चीखों ने पूरे गांव को कंपा दिया। लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया। तुमने निर्दोष रक्त बहाया है, मैं लौटूंगा। हर होली की रात मेरी आत्मा इस गांव में भटकेगी। जो कोई भी इस राख को छुएगा वह मेरे क्रोध का शिकार बनेगा। फिर देखते ही देखते उसकी देह राख में बदल गई। उसके बाद कई साल बीत गए, मगर गांव वालों ने उसकी चेतावनी को मजाक समझा। फिर एक रात होली के दिन गांव के एक युवक रामलाल ने जल चुकी होली की राख को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाया। वह हंसते हुए बोला, देखो, तांत्रिक का श्राप भी झूठा निकला। और फिर वह अपने घर चला गया। अगली सुबह जब उसकी माँ उसे जगाने पहुंची तो बिस्तर खाली था। रामलाल कहीं नहीं था। पूरे गांव में उसकी खोज की गई, मगर वह कभी नहीं मिला। इसके बाद हर साल होली के दिन गांव का कोई न कोई व्यक्ति गायब होने लगा। कभी कोई बच्चा, कभी कोई युवा, तो कभी कोई बुजुर्ग। सब एक ही गलती करते, होली की राख को छू लेते। गांव वालों को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह वही श्राप था जो तांत्रिक ने मरते समय दिया था। गांव वालों ने राख को छूना बंद कर दिया, मगर फिर भी हर होली की रात किसी न किसी को जलती हुई होली के पास किसी की परछाई दिखती, ऊंची, डरावनी और आंखों में आग लिए। जो भी उसे देखने की कोशिश करता उसकी आत्मा जैसे जम जाती। गांव के लोग अब इस श्राप से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने कई तांत्रिकों और साधुओं को बुलाया, मगर कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। फिर एक दिन एक प्रसिद्ध पंडित गौरी शंकर गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से पूरी घटना सुनी और कहा, इस श्राप को मिटाने के लिए तांत्रिक की आत्मा को शांति देनी होगी। जब तक वह इस लोक में है तब तक यह श्राप बना रहेगा। अगली होली की रात पूरे गांव ने एक यज्ञ किया। पंडित ने मंत्रों का जाप किया और राख को गंगा जल से धोने को कहा। जैसे ही पहला मंत्र पूरा हुआ, तेज आंधी चली और गांव में काले बादल छा गए। जलती हुई होली अचानक एक दहकती हुई ज्वाला में बदल गई और उसमें से एक धुंधली परछाई उभरने लगी। मैंने कहा था, मैं लौटूंगा। एक भारी और डरावनी आवाज़ आई। गांव वाले कांपने लगे, मगर पंडित ने मंत्रों का जाप जारी रखा। उन्होंने राख को जल में प्रवाहित करने का आदेश दिया। जैसे ही राख पानी में बहने लगी, हवा शांत हो गई। वह परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। कुछ क्षणों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। होली की आग ठंडी पड़ गई। वह तांत्रिक अब जा चुका था। उसके बाद गांव में फिर कभी कोई गायब नहीं हुआ। मगर आज भी जब होली की रात आती है तो कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि अगर ध्यान से सुनो तो जलती हुई आग के बीच किसी की धीमी हंसी गूंजती है। कहीं तांत्रिक की आत्मा अभी भी यहीं तो नहीं? चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के एक छोटे से राज्य में रंगपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। ये गांव अपनी भव्य होली के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग यहाँ आते थे, क्योंकि कहा जाता था कि इस गांव में जो भी होली खेलता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। लेकिन हर कहानी की तरह इस गांव की भी एक अंधेरी सच्चाई थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार एक समय ऐसा था
जब यहाँ के रंगों में सिर्फ आनंद और उल्लास नहीं बल्कि श्राप भी मिला हुआ था। ये श्राप जुड़ा था एक काले गुलाल से जो इस गांव में एक अनजान व्यापारी द्वारा लाया गया था। ये घटना आज से करीब 100 साल पहले की है। रंगपुर गांव की गलियां होली की तैयारियों में व्यस्त थीं। हर ओर गुलाल की दुकानें सजी थीं, ढोल नगाड़ों की आवाज़ें गूंज रही थीं और लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच गांव में एक अनजान व्यापारी आया। वह लंबा, दुबला पतला और अजीबो गरीब कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन था। उसने अपनी दुकान लगाई और बहुत ही कम दामों में रंग बेचना शुरू किया। खासकर एक रंग ऐसा था जो देखने में गहरा काला था। गांव वालों ने पहले कभी ऐसा रंग नहीं देखा था। कुछ लोगों को यह अजीब लगा, परंतु सस्ते दामों के कारण कई लोगों ने इसे खरीद लिया। होली के दिन गांव के लोग धूमधाम से रंग खेल रहे थे। चारों ओर रंगों की वर्षा हो रही थी, लेकिन जिन लोगों ने काले गुलाल का इस्तेमाल किया था उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले रघु काका पर इसका असर हुआ। उन्होंने जैसे ही यह काला गुलाल लगाया, उनका पूरा शरीर कांपने लगा और वे ज़मीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर एक अजीब सी जलन के निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उन्हें नाखूनों से खरोंच दिया हो। कुछ देर बाद मीरा नाम की एक युवती ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और वह बड़बड़ा रही थी, वह मुझे ले जाएगा, वह आ गया है। गांव वाले भयभीत हो गए। जिसने भी काले गुलाल को छुआ था उसे रात में अजीब सपने आने लगे। सपनों में वे खुद को एक अंधेरी गली में भागते हुए देखते और उनके पीछे एक काली परछाई होती जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही होती। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रमाशंकर को जब ये सब बताया गया तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कहा, ये कोई आम रंग नहीं बल्कि एक प्राचीन श्राप है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था जो लोगों को काले जादू से डराकर पैसे ऐंठता था। गांव वालों ने जब उसे पकड़कर होली की रात जलाने का फैसला किया तो मरने से पहले उसने श्राप दिया था, मेरी राख को जिसने भी छुआ वह मेरे साथ जल जाएगा। हर होली की रात में लौटूंगा काले गुलाल के साथ। जिन जिन लोगों ने काले गुलाल का इस्तेमाल किया था वे धीरे धीरे गायब होने लगे। गांव वालों ने फैसला किया कि इस श्राप को ख़त्म करने के लिए उन्हें तांत्रिक की बची हुई राख को जलाना होगा और पूरे गांव में पवित्र मंत्रों का जाप करना होगा। अगली होली की रात गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और मंत्रोच्चारण करने लगे। जैसे ही राख को जलाने का प्रयास किया गया, तेज़ आंधी चली और काले गुलाल का बादल पूरे गांव में फैल गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर हमला कर रही हो। लेकिन पंडित रमाशंकर ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः राख को गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। गांव में अब फिर से रंगों का त्यौहार मनाया जाने लगा। लेकिन जब भी कोई काले गुलाल की बात करता तो बुजुर्ग बस एक ही बात कहते, होली खेलो लेकिन काले रंग से बचकर रहो, क्योंकि कुछ चीज़ें भुला देना ही बेहतर होता है। लेकिन हर साल होली की सुबह गांव के मंदिर के पास किसी को काले गुलाल से बनी आकृतियां दिखती थीं जो धीरे धीरे हवा में घुल जाती थीं, जैसे कोई ये याद दिलाने आया हो कि वह श्राप अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। गांव पाटलपुर अपनी रंगीन होली के लिए मशहूर था। यहाँ की होली में रंगों की कोई कमी नहीं थी। हर साल गांव के लोग कुएं के पानी से रंग बनाते और पूरे गांव में होली की मस्ती छा जाती। लेकिन इस बार की होली कुछ अलग थी, कुछ अजीब और भयावह। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसकी ईंटें काले पड़ चुके थे और उस पर बेलों ने अपनी जड़ें जमा ली थी। कहा जाता था कि ये कुआं 100 साल से भी ज़्यादा पुराना था और उसमें कुछ ऐसा दफन था जिसे कोई जानता नहीं था। बूढ़े बुजुर्गों की माने तो ये कुआं हमेशा से शापित था, मगर नए ज़माने के युवा इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। इस बार की होली के लिए भी कुएं के पानी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि इस बार ये पानी सिर्फ रंगों को नहीं बल्कि खून को भी बहा देगा। गांव की एक लड़की राधिका हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ होली खेलने निकली। उसकी माँ ने उसे कुएं के पानी से बना रंग लगाने से मना किया था, लेकिन उसने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही उसने वह रंग अपने चेहरे पर लगाया, उसकी आंखों से खून बहने लगा। सब घबरा गए। उसे तुरंत गांव के वैद्य के पास ले जाया गया
लेकिन वो सिर्फ चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में दर्द था, मगर मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। फिर वह अचानक किसी अनजानी भाषा में बोलने लगी। आवाज़ गहरी और डरावनी थी, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। उसके शब्द किसी तंत्र मंत्र की तरह लग रहे थे। गांव के बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा भैरवनाथ ने बताया कि 100 साल पहले इस कुएं में सौम्या नाम की एक लड़की को जिंदा गाड़ दिया गया था। सौम्या बहुत खूबसूरत थी और गांव के ठाकुर का बेटा उससे प्रेम करता था, लेकिन ठाकुर को ये मंजूर नहीं था कि उसका बेटा एक साधारण लड़की से शादी करे। गुस्से में उसने सौम्या को पकड़वा लिया और गांव के तांत्रिक से कहा कि उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाए। तांत्रिक ने एक भयंकर तंत्र मंत्र किया और सौम्या को कुएं में धकेल दिया। जो भी इस कुएं के जल से होली खेलेगा वह मेरी पीड़ा महसूस करेगा, ये उसके आखिरी शब्द थे। राधिका का बर्ताव दिन ब दिन अजीब होने लगा। कभी कभी वो आधी रात को कुएं की तरफ चल पड़ती, कभी उसके मुंह से घुटी घुटी चीखें निकलती। एक रात गांव के कुछ लड़कों ने उसे कुएं के पास देखा। वह कुएं की मेड़ पर बैठी थी और कुएं के अंदर किसी से बात कर रही थी। तुम मुझे लेने आओगी ना? उसकी फुसफुसाहट सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को कुएं से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती। घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते। दीवारों पर लाल रंग के हाथों के निशान उभरने लगे। गांव के पंडितों ने फैसला किया कि इस श्राप को ख़त्म करने के लिए हवन किया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने कुएं के पास हवन शुरू किया तो हवा अचानक तेज़ हो गई, जैसे कोई शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। राधिका अचानक वहाँ आ गई। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं थी। वह तांत्रिक की तरह बोल रही थी, तुम लोग इसे ख़त्म नहीं कर सकते। ये श्राप अब इस गांव की आत्मा बन चुका है। उसकी आवाज़ गूंज उठी। बाबा भैरवनाथ ने मंत्रों का जाप शुरू किया और गांव वालों ने मिलकर राधिका को पकड़ लिया। जैसे ही उसके ऊपर गंगा जल छिड़का गया, वह ज़ोर से चीखने लगी। कुएं से काले धुएं की लहरें उठने लगी। ज़मीन कांप उठी। आखिरी मंत्र पूरा होते ही राधिका बेहोश हो गई। कुएं का पानी अचानक खौलने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। राधिका धीरे धीरे सामान्य होने लगी, मगर कुएं की तरफ देखते ही उसके होश उड़ गए। वहाँ पानी पर उभरते बुलबुले के बीच सौम्या का चेहरा झलक रहा था। गांव वालों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कोई अब उस कुएं का नाम भी नहीं लेता था। लेकिन कुछ सालों बाद जब गांव की एक औरत अपने बच्चे के लिए पानी लेने गई तो उसने कुएं से एक हल्की हंसी सुनी। सौम्या अभी भी वहीं थी, किसी और को बुलाने के इंतज़ार में। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर 4 दोस्त रवि, निखिल, तन्वी और प्रियंका एक अनजान रोमांच की तलाश में निकले थे। रवि ने इंटरनेट पर पढ़ा था कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी वीरान हवेली है, जिसे लोग शापित हवेली कहते हैं। कहा जाता था कि वहाँ होली की रात कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। अगर सच में भूत होते तो अब तक किसी ने उन्हें कैमरे में कैद कर लिया होता, निखिल ने हंसते हुए कहा। अगर वहाँ सच में कुछ हुआ तो? तन्वी ने डरते डरते पूछा। तो हम भाग आएंगे, प्रियंका ने मजाकिया लहजे में कहा। चारों ने तय किया कि इस होली को ख़ास बनाने के लिए वे उस हवेली में जाकर होली खेलेंगे और रहस्य का पता लगाएंगे। शाम होते होते वे अपनी कार से हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। धूल भरी सड़कों और बड़े बड़े पेड़ों के बीच हवेली दूर से ही डरावनी दिख रही थी। हवेली तक पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस हवेली के आसपास सूखे पेड़ और टूटी हुई दीवारें थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो मार्च के महीने में असामान्य थी। लगता है सच में यहाँ कोई नहीं आता, रवि ने धीरे से कहा। वे चारों दरवाजे को धक्का देकर अंदर चले गए। अंदर सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन फर्श पर रंगों के हल्के दाग थे। ये देख, निखिल ने हंसते हुए कहा, लगता है यहाँ पहले कोई होली खेल चुका है। लेकिन तभी हवेली के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। चारों चौंक गए। उन्हें लगा कि कोई और भी अंदर होगा, शायद गांव के कुछ लोग मजाक कर रहे हों। लेकिन जब वे आंगन में पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। आंगन में कई लोग होली खेल रहे थे।
उनकी हंसी, उनके चेहरे पर उड़ते रंग, सब कुछ आम था। लेकिन एक चीज़ असामान्य थी, उनके पैर ज़मीन से कुछ इंच ऊपर थे। ये क्या है? तन्वी की आवाज़ कांप रही थी। रवि ने धीरे से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा, उसमें कुछ भी नहीं दिखा। कैमरा ऑन था मगर आंगन खाली था। फिर अचानक एक प्रेतनी ने प्रियंका की ओर गुलाल उछाला। प्रियंका ने चीखकर अपने चेहरे से गुलाल साफ किया, लेकिन उसकी हथेली लाल हो गई, जैसे उसने खून छू लिया हो। सभी रंग धीरे धीरे खून में बदलने लगे। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि वे अब भाग नहीं सकते। अचानक हवेली की दीवारों पर सैकड़ों हाथों की छायाएं बनने लगी। एक बुजुर्ग आत्मा सामने आई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ गूंज रही थी। हम बस यहाँ घूमने आए थे, रवि ने हकलाते हुए कहा। बुजुर्ग आत्मा की आंखों में गुस्सा था। हर साल कोई ना कोई यहाँ आता है और प्रेतों की होली में फंस जाता है, लेकिन कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाता। तुम्हें भी यहीं रहना होगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि उनकी आखिरी घड़ी आ चुकी है। लेकिन तभी तन्वी ने साहस जुटाकर पूछा, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? बुजुर्ग आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली एक जमींदार की थी। उसने अपने नौकरों को होली खेलने नहीं दी और उन्हें जिंदा जला दिया। उनकी आत्माएं अब तक हर होली पर अपना अधूरा त्योहार मनाती हैं। जो कोई भी उनके खेल में शामिल हो जाता है, वो कभी वापस नहीं जा पाता। तो हमें क्या करना होगा? निखिल ने डरते डरते पूछा। हमें मुक्ति दो, हमारी आत्माओं को शांति चाहिए। रवि ने सोचा, अगर जमींदार का अपराध इन आत्माओं को कष्ट दे रहा है, तो उन्हें मोक्ष दिलाने का कोई तरीका होगा। उसने जेब से रंग निकाला और आत्माओं पर फेंक दिया। अचानक हवेली में एक तेज रोशनी फैली। प्रेतों की चीखें गूंज उठी। हवा तेज हो गई और सब कुछ हिलने लगा। एक के बाद एक आत्माएं रोशनी में विलीन होने लगी। फिर सब शांत हो गया। चारों दोस्त हाँफते हुए खड़े थे। हवेली अब पहले से अलग लग रही थी। वह वीरान जरूर थी, लेकिन अब वहाँ वह डरावना सन्नाटा नहीं था। रवि, निखिल, तन्वी और प्रियंका तेजी से वहाँ से भागे। कार तक पहुँचते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसमें कोई प्रेत नहीं था। तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद, हमें आज़ादी मिल गई। चारों ने राहत की सांस ली। उन्होंने उस दिन तय किया कि दोबारा किसी अज्ञात जगह पर रोमांच की तलाश में नहीं जाएंगे, लेकिन होली का त्यौहार हमेशा उन्हें उस रात की याद दिलाता रहेगा जब उन्होंने प्रेतों की होली खेली थी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। अमावस्या की काली रात थी। अजय, रोहित, सौरभ, निधि और प्रिया, ये 5 दोस्त हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। उनकी आदत थी कि जब भी कोई डरावनी जगह या प्रेत बाधित स्थान के बारे में सुनते तो वहाँ जाने का प्लान बना लेते। इस बार उनकी मंजिल थी गांव के बाहर स्थित विजयनगर मंदिर। ये मंदिर कई सालों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि वहाँ जो भी जाता उसकी परछाई कभी लौट कर नहीं आती। रात के करीब 11 बज रहे थे जब वे गांव से बाहर निकले। अंधेरे में चमकती उनकी टॉर्च की रोशनी उनके बढ़ते डर को और गहरा कर रही थी। रास्ते में कोई नहीं था, केवल जंगली झाड़ियों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लुओं की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मंदिर के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। अचानक प्रिया ने कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? सभी ने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। मंदिर का मुख्य द्वार टूटा हुआ था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे वहाँ सालों से कोई पूजा नहीं हुई थी, लेकिन धूप बत्तियों की महक अब भी हवा में बसी थी। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा हवन कुंड था, जिसमें अधजली लकड़ियाँ पड़ी थीं। यहाँ कोई पूजा कर रहा था, अजय ने हैरानी से कहा। तभी सौरभ ने मंदिर के पत्थरों पर कुछ अजीब आकृतियाँ देखीं। वे किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए प्रतीत हो रहे थे। तभी अचानक हवा एकदम रुक गई। जैसे ही उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, टॉर्च की रोशनी मंदिर की दीवारों पर उनकी परछाइयाँ उभारने लगी। लेकिन वे परछाइयाँ कुछ अलग थीं।
उनकी असली परछाइयों की तरह ये उनके पीछे नहीं थी, बल्कि उनके आगे खड़ी थी। वे धीमे धीमे आकार बदलने लगी। ये क्या हो रहा है? रोहित की आवाज़ कांप रही थी। निधि ने अपनी टॉर्च बंद कर दी, लेकिन परछाइयाँ फिर भी वहीं थीं। फिर अचानक उनमें से एक परछाई दीवार से अलग होकर ज़मीन पर उतर आई। वह धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़ने लगी। प्रिया चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन परछाई उसकी हर हरकत को दोहरा रही थी। परछाइयाँ अब उनके चारों ओर थीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें घेर रही हो। अजय ने घबराकर मंदिर के एक पुराने घंटे को बजाया। घंटे की आवाज़ से मंदिर के अंदर गूंज उठी और एक भयानक चीख हवा में घुल गई। परछाइयाँ अचानक ज़ोर ज़ोर से हिलने लगीं और फिर एक एक कर सभी गायब हो गईं। मंदिर में फिर से भयानक सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि यह मंदिर एक प्राचीन यज्ञ स्थल था, जहां एक तांत्रिक ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर आत्माओं को बांधने की क्रिया की थी। लेकिन कुछ गलत होने के कारण उन सब की परछाइयाँ जिंदा होकर अलग हो गईं, और तब से जो भी वहाँ जाता उसकी परछाई उसके साथ लौट कर नहीं आती। अजय और उसके दोस्त इस अनुभव के बाद कभी उस मंदिर के पास नहीं गए, लेकिन जब भी वे आईने में अपनी परछाई देखते तो एक अजीब डर उनके दिल में समा जाता, क्योंकि वे अब कभी यकीन से नहीं कह सकते थे कि जो परछाई उनके सामने थी वह उनकी ही थी या किसी और की। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। नेहा, गांव की एक 22 वर्षीय लड़की, हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए घर से निकली थी। उसकी माँ ने जाते समय कहा था, जल्दी वापस आ जाना बेटा। नेहा हंसकर बोली, हाँ माँ, ज़्यादा देर नहीं करूँगी। उस दिन नेहा और उसके दोस्त पूरे गांव में घूमे, एक दूसरे पर गुलाल लगाया और जमकर मस्ती की। लेकिन दोपहर के बाद नेहा अचानक भीड़ से अलग हो गई। उसके दोस्तों ने सोचा कि शायद वह किसी से मिलने गई होगी, लेकिन जब रात तक वह घर नहीं पहुंची तो चिंता बढ़ने लगी। उसके परिवार वालों और दोस्तों ने उसे पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं चला। नेहा के दोस्त रोहित ने अपने फ़ोन में खींची गई कुछ तस्वीरें चेक की। उन तस्वीरों में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक तस्वीर में कुछ अजीब था। तस्वीर में नेहा अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी, लेकिन उसके ठीक पीछे एक अजनबी साया नज़र आ रहा था। वह एक लंबा कद वाला आदमी था, जिसका चेहरा धुंधला था। सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को भी याद नहीं था कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था। गांव के बुजुर्गों को जब यह तस्वीर दिखाई गई तो वे सहम गए। दादाजी प्रकाश ने कांपते हुए कहा, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो वही है। सबने चौंक कर पूछा, कौन? दादाजी ने धीरे से कहा, ये इस गांव में कई साल पहले लापता हुई लड़कियों के पीछे का रहस्य हो सकता है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि पिछले 30 सालों में हर 5 से 7 साल में गांव से एक लड़की होली के दिन गायब हो जाती थी। पहले लोगों को लगा कि यह महज एक संयोग है, लेकिन अब यह एक खौफनाक पैटर्न बन चुका था। नेहा के भाई अजय ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला मानते हुए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अजय और उसके दोस्तों ने खुद ही तहकीकात शुरू कर दी। वे जंगल की ओर बढ़े, क्योंकि गांव के लोग अक्सर कहते थे कि जो भी लापता हुआ उसका आखिरी निशान जंगल की ओर जाता देखा गया। जंगल के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला, जिसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें वहां से हल्की हल्की किसी लड़की के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। नेहा, अजय ने ज़ोर से पुकारा, लेकिन तभी एक ज़ोरदार झटका लगा और मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ दीवारों पर खून से अजीब आकृतियाँ बनी हुई थीं और ज़मीन पर कुछ चूड़ियाँ, बिंदी और फटे हुए कपड़े बिखरे पड़े थे। अजय को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये किसी भयानक आत्मा का खेल था। अचानक मंदिर के अंदर तेज़ हवा चलने लगी। हर दिशा से फुसफुसाहटें आने लगी। एक परछाई धीरे धीरे उनके सामने बनने लगी। ये वही था, वही अजनबी जो तस्वीर में दिखा था। उसका चेहरा विकृत था, आंखें जलती हुई लग रही थीं। उसने धीरे से कहा, हर साल एक नई बले, ये खेल कभी ख़त्म नहीं होगा। नेहा अब मेरी है, तुम भी चले जाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, नेहा कहाँ है? उसे छोड़ दो।
लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर की दीवारों से ज़ोरदार चीखें गूंजने लगीं। अजय ने मंदिर के अंदर जल रही लालटेन उठाई और ज़मीन पर रखे कुछ पुराने ग्रंथों को पढ़ने लगा। उनमें लिखा था कि इस आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका था, होली की अग्नि में उसका नाम लेकर गुलाल चढ़ाना। अजय तुरंत गांव लौटा और होली की बची हुई अग्नि में लाल गुलाल डालकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। कुछ ही मिनटों में हवा शांत हो गई। सुबह जब लोग जंगल में गए तो मंदिर के बाहर एक लड़की बेहोश पड़ी थी, नेहा। वह जिंदा थी लेकिन बेहोश। जब उसने होश में आकर अपनी आंखें खोलीं तो सबसे पहला शब्द जो उसके मुंह से निकला वह था, वो वापस आएगा। गांव में फिर से सामान्य माहौल लौट आया, लेकिन लोग अब भी डरे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई थी या यह सिर्फ एक नया खेल शुरू हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। भारत के एक सुदूर गांव कालीपुर में हर साल होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था, परंतु इस गांव में एक अनोखी और रहस्यमयी परंपरा थी। होली की रात एक तांत्रिक विशेष पूजा करता था। यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी और कोई भी नहीं जानता था कि यह क्यों की जाती थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह पूजा गांव को किसी अदृश्य खतरे से बचाती है। बाबा अग्निदेव, जो गांव के सबसे पुराने और शक्तिशाली तांत्रिक थे, हर साल यह अनुष्ठान करते थे, परंतु इस साल कुछ युवाओं ने इसे अंधविश्वास मानते हुए इस क्रिया को रोकने का निश्चय किया। बाबा अग्निदेव को गांव के लोग पूजनीय मानते थे। उनकी लंबी दाढ़ी, लाल आंखें और शरीर पर विभूति लगाए हुए उनका स्वरूप किसी देवता से कम नहीं लगता था। वे होली की रात एक विशाल हवन करते थे, जिसमें अनगिनत जड़ी बूटियाँ और रहस्यमयी सामग्री डाली जाती थी। कहते थे कि अगर यह अनुष्ठान न किया जाए तो गांव पर कोई बड़ा संकट आ सकता है, परंतु गांव के कुछ युवक विशाल, रोहित और अर्जुन इसे कोरी बकवास समझते थे। उन्होंने तय किया कि इस बार बाबा को रोक कर रहेंगे। होली के दिन पूरा गांव रंगों में सराबोर था। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग नाच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने घर में छिपने लगा, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। बाबा अग्निदेव गांव के बीचों बीच बने अपने कुटिया में बैठकर अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। आग जल चुकी थी, मंत्रोच्चारण शुरू हो गया था, परंतु तभी विशाल और उसके दोस्त वहां पहुंचे और हवन कुंड को लात मारकर बुझा दिया। बाबा की आंखें आग की तरह जल उठीं। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अगर इस हवन को न होने दिया गया तो पूरा गांव राख बन जाएगा। विशाल हंस पड़ा। बाबा, हम अब अंधविश्वास में नहीं जी सकते। ये सब नाटक बंद करो, देखना कुछ नहीं होगा। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, अब ये गांव मेरा नहीं, तुम्हारे हाथों में है। और फिर वह धीरे धीरे चलते हुए गांव छोड़कर चला गया। जैसे ही बाबा गांव से बाहर निकले, आकाश अचानक काला हो गया। गर्मी के मौसम में भी ठंडी हवाएं चलने लगीं। अचानक गांव के मंदिर की घंटियां बिना किसी कारण बजने लगीं। गायें और कुत्ते जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर एक अजीब सा दृश्य हुआ। होली के जलते हुए दहन से नीले और काले रंग का धुआं निकलने लगा। धुएं की आकृति धीरे धीरे इंसान के आकार में बदलने लगी। गांव वाले अपने घरों में दुबक गए। केवल विशाल, रोहित और अर्जुन बाहर खड़े थे। तभी एक चीख सुनाई दी। रोहित ने देखा कि अर्जुन के शरीर पर जलने के निशान उभरने लगे थे, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। अर्जुन ने मदद के लिए चीखना शुरू किया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर वह एक भयंकर चीख के साथ हवा में उठा और होलिका दहन की राख में समा गया। विशाल और रोहित के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। सुबह गांव वाले जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव का आधा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। कई घर राख में तब्दील हो गए थे और उन घरों के लोग गायब थे। विशाल और रोहित किसी को नहीं मिले। गांव के बुजुर्गों ने धीरे से कहा, हमने बाबा को रोक दिया, लेकिन उस शक्ति को कौन रोकेगा जिसे रोकने के लिए बाबा यहाँ थे। तभी हवा में बाबा अग्निदेव की फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने कहा था ये मत करना, अब देखो परिणाम भुगतो।